हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सबको। तो आज मैं आप लोगों के सामने हमेशा की तरह एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। और आज हम बात करेंगे कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में, कुछ केस स्टडीज़ के बारे में, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो आज भी हम बात करेंगे एक टॉक्सिक, वही नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में ही आज भी हम बात कर रहे हैं, चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नार्सिसिस्ट के साथ रहा कैसे जाए, या उनके साथ किस तरीके से हम रह सकते हैं, हम किस तरीके से उनके साथ समय बिता सकते हैं, और किस तरीके की हमारी मानसिकता होनी चाहिए अगर हम उनके साथ रह रहे हैं तो, या हमने छोड़ दिया उनको तो भी, या हमको उनके साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है किसी भी कारण से तो भी। तो किस तरीके से हम ये जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनके साथ रह सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग सुपर थैंक्स यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप लोग सहयोग करेंगे तो हम आपके सहयोग से ही ये वीडियो आगे, चैनल आगे बढ़ पाते हैं। तो सहयोग ज़रूर करें, सुपर थैंक्स को यूज़ करें और लोगों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर। और किस तरह के वीडियोस और अपलोड करने चाहिए, इन पे भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अपने सुझाव आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, हमारी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट आ गया है और अब हम उसके साथ, हमें रहना पड़ रहा है, हमें उसके साथ समय बिताना पड़ रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा, हम उसे छोड़ नहीं सकते, या छोड़ दिया है फिर भी हीलिंग नहीं हो पा रही, बहुत साल हो गए हैं। तो किस तरीके से हील करें और किस तरीके से हम उनके साथ रह पाएँ, इस बारे में आज एक हम बात करेंगे। इस बारे में ही मैं कुछ सुझाव लेकर के आई हूँ अपनी तरफ से। तो मान लीजिए आपके लाइफ में नार्सिसिस्ट है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए वो नार्सिसिस्ट है या वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। और वो आपको इजीली पता चल जाता है क्योंकि आपको कुछ ना कुछ खराब लग रहा होता है, कुछ ना कुछ टॉक्सिक लग रहा होता है। अब नार्सिसिस्ट है, नहीं है, टॉक्सिक है, बट रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो अब आपका क्या काम रहेगा, क्या मानसिकता, आपका बहुत बड़ा रोल है। आप क्या करते हैं, सारा जो रोल होता है ना, वो नार्सिसिस्ट को दे देते हैं कि भाई ये जो करे, ये जिस तरीके से करे, ये उसी के ऊपर सारी पावर उसको दे दी। और यहीं पे आप पावरलेस हो जाते हैं, यहीं पे आपकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट है कि पता करना है कि आखिर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसा बिहेव करता है, या क्या है वो एग्जैक्टली। इसी के लिए वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। वीडियोस आप लोग देखिए, समझिए कि आखिर वो एग्जैक्टली है क्या। उसके बाद अपने आप को डिस्टेंस करें, इमोशनली डिस्टेंस करें उस इंसान से, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि भाई जो भी वो कर रहा है वो एक स्ट्रैटेजी है, वो एक टेक्निक लगा रहा है, वो एक तरीके से कुछ ऐसी चीज कर रहा है जो टॉक्सिक होती है और जो कि एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का हिस्सा है। तो अब आप उसको पर्सनली लेना तो बंद करें, सबसे पहला काम। पर्सनल लेने वाली बात तो खत्म हो गई अब, क्योंकि अब तो वो टॉक्सिक वो कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, और अब आपका तो उससे कोई लेना देना है नहीं। दुख इस चीज़ का होगा कि भाई मैं ये रिलेशनशिप से उम्मीद कर रहा था, तो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदें वो ही आपके लिए एक मुसीबत का कारण बन गई हैं। तो कुछ उम्मीदें को कम करें, उससे ही सारी उम्मीद ना करें। अपने आप को मेन रोल पे लाएं, मेन लीड पे लाएं, और अपनी लाइफ को आप कैसे चाहते हैं चलाना, वो आप एक डायरी पे लिखें कि भाई अब आपके पास पावर है, अब आपको चलानी है ज़िंदगी, वो किसी काम का नहीं है, वो आपको परेशान करेगा, इसके अलावा उसका कोई रोल रह नहीं गया। तो अब आप डिसाइड करिए, आप लीड लीजिए। क्यों नहीं लीड लेना चाहते, क्यों डिपेंडेंट होना चाहते हैं किसी और के ऊपर, क्यों आप चाहते कि दूसरा लीड ले। वो लीड हम बाय डिफ़ॉल्ट नार्सिसिस्ट को दे देते हैं, तो वो लीड उसको ना दें और आप लीड लें सारी की सारी। वो लीड आपके पास होनी चाहिए। जब आप रोल में, मेन रोल में आ जाएंगे, आप ही अपने पिक्चर के जीवन के हीरो या हीरोइन बन जाएंगे, तो वो लीड आपके पास आ जाएगी, तो आप अपने हिसाब से रोल को बना सकते हैं। आपकी उम्मीदें कम हो जाएंगी। दूसरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करिए। तीसरा, अपना और सपोर्ट सिस्टम बनाइए, अपने आप को एम्पावर करिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाइए, बढ़ाइए। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी नार्सिसिस्ट के साथ रहने में और आपकी हीलिंग में। तो उम्मीद है आप लोग ये करने की कोशिश करेंगे और इससे आप धीरे धीरे
इस चंगुल से बाहर निकल के आ पाएंगे, नार्सिसिस्ट के चंगुल से बाहर निकल के आ पाएंगे। सो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो या थोड़े जो मैंने स्टेप्स बताए वो समझ में आए होंगे। इसमें और डिटेल वीडियोस मैं लेकर के आऊँगी। काफ़ी लोगों ने बोला हीलिंग पे वीडियोस बनाएं, तो अब मैं सोच रही हूँ हीलिंग पे ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि क्या वो नार्सिसिस्ट करते हैं ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ, आप लोग उस पर जाके देखिए। अभी जो हमारे प्रोसेस रहेंगे, जो हमारी चीज़ें रहेंगी, वीडियोस रहेंगे, वो हीलिंग पे रहेंगे। हील कैसे करें अपने आप को, हम किस तरीके से और ज़्यादा बढ़ाएं, अपनी ताकत बढ़ाएं। हमने ताकत भी सारी नार्सिसिस्ट की बढ़ा दी है, हम सारी की सारी जो ताकत है वो नार्सिसिस्ट को दे रहे हैं, और वहीं पे प्रॉब्लम हमारी शुरू हो जाती है। ताकत अपने ऊपर कैसे लें, अपने पास कैसे रखें, इस पे वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगी। अब हमारी हीलिंग की जर्नी स्टार्ट होगी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ दीजिए, बहुत सारे लोगों से शेयर करिए। और मेरी वीडियोस बहुत इजीली मैंने बताया कि वो करते क्या नार्सिसिस्ट, तो आप वहाँ पे जाकर के आराम से समझ सकते हैं। और आप मान लीजिए मेरा कहना वो ऐसे ही करते हैं। कई बार तो मानते ही नहीं है, कई बार 1000 लोग बता दें अगर ऐसा करते फिर भी नहीं, तो मानना भी ज़रूरी है। अपने नहीं अच्छा लग रहा है फिर भी मान लीजिए, और फिर अपने पास सारी ताकत को ले लीजिए, तो ये आप कर सकते हैं। तो जल्दी मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँगी, हीलिंग के वीडियोस रहेंगे अब सारे के सारे। हम मिल करके अपने को और ग्रो करेंगे, अपनी और कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और अपने पे काम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।